कि तोते ने आज कुचल की जान बचा ली। उधर जग्गा का पूरा शरीर जल चुका था और वो घायल अवस्था में गोगो के पास पहुंच जाता है। गोगो अपने जादू से जग्गा को ठीक कर देता है। मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से खो खो। शैतान गोगो कुचल और शरबती को मारने के लिए टगलू को बुलाता है। टगलू एक जादुई जिन था और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। तनक दिन 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 दिन, मैं हूँ टगलू जिन, बताइए आका मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तब शैतान गोगो टगलू जिन से कहता है कि इस वक्त छूमंतर की दुनिया में कुचल और शरबती नाम के दो लोगों को मारना है। और टगलू जिन कुचल और शरबती को मारने के लिए निकल पड़ता है। उधर कुचल और शरबती छूमंतर की दुनिया को पार करने का रास्ता खोज रहे थे और शरबती का तोता भी उनकी मदद कर रहा था। वो देखो, आगे एक लड़की जा रही है। कुचल और शरबती तुरंत उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। मैं कुचल हूँ और शैतान गोगो तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकती हूँ मैं तुम्हारी मदद, लेकिन देना होगा मेरी पहेली का जवाब। दिए की तरह जलती हूँ, रूप है मेरा जमा हुआ, फिर भी मैं पिघलती हूँ, हर रात में रोती हूँ, रो रो कर मर जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है मोमबत्ती और कुचल बड़ी आसानी से इसका जवाब दे देता है। मैं 10 साल से इस छूमंतर की दुनिया में रहती हूँ। शैतान गोगो तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहकावे की दुनिया को पार करना होगा। मैं तुम्हें बहकावे की दुनिया तक ले जा सकती हूँ, उसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। खाई क्रॉस कर लेते हैं और शैतान गोगो के महल में पहुंच जाते हैं। गोगो महल के कुंड में था और वहां जाने के लिए एक दरवाजे से होकर जाना पड़ता है। उस दरवाजे के ऊपर एक बटन लगा हुआ था। अतर उस बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही दरवाजे के ऊपर एक पहेली आ जाती है। कभी ना मुड़ के पीछे देखे, निकल जाए फिर कभी ना आए, कभी देर नहीं करता वो, घड़ियां उसका नाम बताए। तो क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का उत्तर क्या होगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी। इस पहेली का उत्तर है समय। अतर इसका जवाब दे देता है तो दरवाजा खुल जाता है। गोगो अपनी शक्तियों से उन पर हमला कर देता है। अतर्व अपनी छूमंतर तलवार सामने अड़ा देता है। इतने में वह तांत्रिक अपने जादू से तेज लाल रोशनी उत्पन्न करता है और गोगो के ऊपर छोड़ देता है। तेज रोशनी लगते ही गोगो चिल्लाने लगता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इतने में अतर्व छूमंतर तलवार से गायब होकर गोगो के पीछे आ जाता है और उससे गोगो पर हमला कर देता है। गोगो बहुत घायल हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। बना देता है। कुचल और शरबती बहकावे की दुनिया को लगभग पार करने ही वाले होते हैं। तभी सामने एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है। दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया, आज तुम लोगों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वो शेर कुचल और शरबती को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी जान बचाने के लिए कुचल शरबती का हाथ पकड़कर भागने लगता है। शरबती का तोता भी डर के मारे ऊपर उड़ने लगता है। कुचल भागते भागते पीछे मुड़कर उस शेर के ऊपर एक तीर चलाता है, लेकिन तीर लगने के बावजूद भी शेर को कुछ नहीं होता। ये तो कोई जादुई शेर लग रहा है। भागते भागते कुशल और शरबती को आगे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते पर भयंकर आग की लपटें चल रही थी, दूसरे रास्ते पर खूंखार भेड़िए खड़े हुए थे और तीसरे रास्ते पे आग बरस रही थी। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं कुशल और शरबती को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरे रास्ते पर भले ही खूंखार भेड़िए खड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए उन भेड़ियों की परछाई नहीं बन रही है। इसका मतलब वो नकली भेड़िए है, क्योंकि कुचल और शरबती इस वक्त बहकावे वाली दुनिया में है और यहाँ पर लगभग सारी चीज धोखा ही देती है। शरबती, ये भेड़िए हमें कुछ नहीं करेंगे, चलो लेनों के लिए तीर बना लेते हैं। अब मुझे जाना होगा। गोगो ने शहर के 50 लोगों को अंधेरी दुनिया में कैद करके रखा है, वो उनकी बलि देना चाहता है। इस नेक काम में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और कुशल और शरबती वहां से निकल पड़ते हैं। इसके बाद कुशल अपना जादुई शीशा निकालता है और गोगो तक पहुंचने का नक्शा देखता है। पहला रास्ता जंतर मंतर की दुनिया से होकर जाता है। कुशल और शरबती जंतर मंतर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से कोको। गोगो धमाका सिंह को कुशल से लड़ने के लिए भेज देता है। कुशल और शरबती जंतर मंतर की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कुशल और शरबती पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी चींटी खड़ी होती है। वो चींटी कुशल और शरबती से कहती है,
आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, तुम दोनों बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो चींटी हवा में एक स्मेल जैसा छोड़ देती है और देखते ही देखते वहां 10-15 चींटियां आ जाती है। सारी ही चींटी बड़ी डरावनी लग रही थी। कुचल शरबती को तलवार देता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। कुचल तीर चला के उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चींटियां बहुत बड़ी और ताकतवर थी। तभी शरबती को आगे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले, औरतों का नहीं इससे कोई वास्ता, मर्दों की पहचान का है ये रास्ता। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका जवाब है मूंछे। शरबती इस पहेली का जवाब दे देती है तो गुफा को मूंछे आ जाती है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है और शरबती गुफा के अंदर चले जाती है। और कुचल और शरबती बहकावे की दुनिया को पार करके अंधेरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। शरबती का तोता कहता है, अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम तो बहादुर तोते हो, फिर भला अंधेरे से क्यों डर रहे हो? कुचल इतना बोल ही रहा था कि तभी अचानक कोई शरबती के तोते को तीर मार देता है और शरबती का तोता चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। कुचल अपनी तलवार निकाल कर कहता है, कौन है यहाँ पर, सामने आओ। तभी वहाँ पर 4-5 लोग आ जाते हैं। हमें अंधेरी दुनिया के कबीले, काली नदी है हमारा ठिकाना, आज हम लोग खाएंगे तुम दोनों का खाना। जैसे ही कबीले वाले इतना कहते हैं, कुचल तुरंत शरबती से कहता है, कोई भी हरकत मत करना, हम लोग चुपचाप इनके बंदी बन जाते हैं, उसी में हमारा फायदा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कुचल ने ऐसा क्यों कहा, जबकि वो अपनी तलवार से ऊन का मुकाबला कर सकता था? सोचिए सोचिए। वो कबीले वाले नदी के पास रहते हैं और कुचल और शरबती को भी काली नदी को पार करना है। कुचल ने सोचा कि ये लोग शॉर्टकट रास्ते से उन्हें काली नदी तक ले जाएंगे, उसके बाद वो उन्हें मारकर आजाद हो जाएगा। कुचल उन